Hello bachcho, so welcome to Sky G, Be in the Sky. So today we will discuss application of integration, ठीक है। और ये आज पक्का है, ठीक है। वन शॉट वीडियो बनेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने सारा टाइप का क्वेश्चन लाया है। ऐसे भी सिलेबस में आपका लाइंस है, सर्कल्स है, पैराबोला है, एलिप्स है, ठीक है बच्चों। और इनइक्वालिटी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जब देख लीजिएगा तो बात खत्म। आपको बस एक प्रैक्टिस कर लेना है और बाकी मतलब वन शॉट में आज पी बाई क्यू भी साथ में चलेगा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ज्यादा कुछ है नहीं। चार तरीके से आपको लिखा जाता है। अगर एक्स के लॉन्ग लिख रहे हैं, वाई के लॉन्ग लिख रहे हैं, ठीक है। और उस पे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो तो आज मैं कराने वाला ही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही सिलेबस लिख दिया हूँ। कुछ है उसका सिलेबस है नहीं, लाइंस है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स है। पहले एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। दो कर्व का जब सम जैसे कि जोड़ के करना है और एक कर्व के ऊपर दूसरा कर्व, बस। तो पहला जो बोलता है कि अगर एक्स के अलोंग आपको करना है, ठीक है बच्चों। किसके अलोंग करना है? एक्स के अलोंग करना है, ठीक है। तो कैसे करिएगा? देखिए, अगर आपको ग्राफ एक्स के अलोंग बनाना है, ठीक है। जैसे कि ए है और यहाँ बी है, ठीक है। और मान लिया जाए इसका हमको ग्राफ चाहिए, ठीक है। और ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए से बी, है ना, मॉड वाई डी एक्स। याद रखिएगा कि जब भी आप x के लॉन्ग निकालते हैं तो मॉड वाई डी एक्स होगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। यही चीज इधर भी लिखा हुआ है कि आपको x के लॉन्ग निकालना है, ठीक है। तो मॉड वाई, यहाँ मॉड वाई नहीं लिख के वाई लिख दिया है, ठीक है बच्चों। मॉड वाई क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 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 एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड वाई लिखना पड़ेगा ना, रूट टू एक्स, है ना। तो मॉड वाई क्या हो जाएगा? रूट टू एक्स, है ना, रूट एक्स। तो मॉड वाई इसीलिए लिखा जाता है ताकि आप नेगेटिव वैल्यू ना ले, ठीक है। और अगर नोन है तो आप वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे होगा। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि एक्स के अलोंग अगर आपको ग्राफ निकालना है, अगर एक्स के अलोंग ग्राफ निकालना है तो आपको क्या लेना है? मॉड वाई डी एक्स। अब चलिए नेक्स्ट। ये है कि दो ग्राफ को जब ऐड करना हो, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो एफ ऑफ एक्स अगर a से c लीजिएगा कि ये मिलेगा, ठीक है। और सी ए सी बी है ना, और सी से बी अगर लीजिएगा, ठीक है, तो कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा, है ना। तो चूंकि दोनों के मिलने से हमारा ए से सी का ग्राफ पूरा हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा बच्चों? एडिशन। तो वही लिखा हुआ है कि ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब मॉड वाई डी एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स मतलब मॉड वाई किसका? जी ऑफ एक्स का। मॉड वाई इधर किसका? एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल ग्राफ मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सेकेंड, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम से कम समय में आपको पूरा नॉलेज पूरा देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली हो जाएगा, ग्रांटेड। देखिए, यहां हमको x के अलोंग निकालना है, y के अलोंग निकालना है, ठीक है। तो y के अलोंग जब आपको निकालना होता है तो एरिया इज इक्वल टू क्या आपको लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ये a है और ये b है, तो a से b अगर y के अलोंग निकाल रहे हैं तो मॉड x dy हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? y के अलोंग निकाल रहे हैं तो मॉड x dy और x के अलोंग निकाल रहे हैं तो मॉड y dx। क्लियर है? तो वही चीज लिखा हुआ है, x dy लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं मॉड x इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपको 4y मिल जाए, ठीक है, तो मॉड x कितना मिलेगा? 2 रूट वाई, है ना। तो ये चीज याद, इसीलिए मॉड लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो। समझ गए? तो 3 हो गया। पहला हो गया मॉड वाई डी एक्स, एक्स के अलोंग अगर ग्राफ निकाल रहे हैं।
सेकेंड हो गया कि दो ग्राफ को ऐड करने का, जिससे हमको टोटल मिल जाता है। थर्ड बच्चों, थर्ड में मॉड एक्स डी वाई, अगर वाई के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो किसका मॉड एक्स, ग्राफ का, कर्व का। अब लास्ट जो है वो लास्ट क्या है बच्चों, ये लास्ट नहीं है, ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि एरिया जो है ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए ये नेगेटिव में आएगा और एरिया नेवर भी नेगेटिव। तो एरिया नेगेटिव ना हो इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं, मॉडुलस रखते हैं ना। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब जो पॉजिटिव भी मिल रहा है उसमें भी मॉड लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, मॉड 2 देता है और मॉड -2 ही देता है, तो पॉजिटिव के साथ कोई दिक्कत है नहीं, तो मॉड लगा दीजिए। हाँ, अब पता नहीं ना कि नेगेटिव एरिया मिल रहा है कि पॉजिटिव एरिया मिल रहा है, यहाँ पे तो डायग्राम है तब ना आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव एरिया मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए हमेशा एरिया को मॉडुलस में ही रखिए ताकि नेगेटिव भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो ए से यहाँ ए से सी था और सी से बी है ना। और मैंने डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको बता ही दिया, सस्पिशियस पॉइंट पे आप ब्रेक कर सकते हैं, मॉडुलस का क्वेश्चन भी दिखा दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, थर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट है। ठीक है, ये फोर्थ है। हाँ, तो फर्स्ट में था y के x के लॉन्ग मॉड y dx, सेकंड में था कि दो ग्राफ को जोड़ देने से मतलब a to c और c to b दोनों को ऐड कर देंगे। थर्ड में था कि अगर y के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो मॉड x dy। और फोर्थ में है बच्चों कि अगर आपको ये ग्राफ चाहिए, ठीक है, ये ग्राफ चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक देगा बताइए। तो एफ ऑफ एक्स यहां से यहां तक का देगा, ठीक है, और जी ऑफ एक्स कहां से कहां तक देगा बताइए। तो जी ऑफ एक्स देगा यहां से यहां तक, है ना, यहां है जी ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, और ये है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहां से यहां तक देगा, जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, येलो जो दिख रहा है वो जी ऑफ एक्स देगा। तो हमको जो रेड पोर्शन चाहिए वो रेड पोर्शन कैसे मिलेगा, तो रेड पोर्शन कैसे मिलेगा, जब हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे बच्चों, जी ऑफ एक्स से घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड ग्राफ रेड कलर का। अब एफ ऑफ एक्स जब आप इसको लीजिएगा तो मॉड वाई इसका लेना होगा, जैसे कि मैं एक दिखा रहा हूं आपको कि एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, ये कहां से कहां बच्चों, ए से बी, है ना, ए से बी, मॉड वाई किसका, मॉड वाई किसका बच्चों, एफ ऑफ एक्स का, और माइनस मॉड वाई किसका, जी ऑफ एक्स का, ये दोनों को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा रेड का रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, इज इट विजिबल टोटली ना, ओके। तो ये रहा आपका थ्योरी खत्म, अब काम चालू, चलिए काम चालू करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्चुअली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपका सेंटर क्या मिल गया बच्चों, सेंटर आपका मिल गया 0,0, और रेडियस क्या मिल गया बच्चों, तो रेडियस मिल गया a, है ना, r स्क्वायर होता है ना, तो r स्क्वायर होता है तो रेडियस कितना मिल गया a। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखिए, तो रेडियस मिल गया a, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है a है और सेंटर क्या है 0,0, ठीक है, तो ये a,0 हो जाएगा, ये 0,a हो जाएगा, ये -a,0 हो जाएगा, है ना, ये 0,-a हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो एरिया कितना होगा, मतलब ये टोटल एरिया मांगा जा रहा है ना, ये टोटल एरिया आपसे मांगा जा रहा है टोटल। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर मैं इसको 1 मानूं, अगर मैं इसको 1 नंबर मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं और इसको 4 मानूं, ठीक है, तो
एरिया जो 1 का होगा वो इक्वल होगा एरिया 2 का, और यही एरिया इक्वल होगा 3 का, और यही एरिया इक्वल होगा किससे बच्चों? 4 का। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग 1 नंबर का एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला पार्ट निकाल लेते हैं, अब इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। अब चलिए, तो एरिया के लिए क्या लिखिएगा? तो एरिया के लिए आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा बच्चों? 0 टू ए, 0 टू ए किसका? मॉड वाई, किसका बच्चों? सर्कल का, है ना, और डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ सर्कल ही तो है और कुछ तो है नहीं। अब मॉड वाई कितना हो जाएगा? तो यहां से आप मॉड वाई निकालिए। तो वी हैव, क्या है हम लोगों के पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मॉड वाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यही एरिया आपका हो गया, ये एरिया हो गया। ठीक है, ये मॉड वाई आपका हो गया। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है? एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये होता है, और प्लस सी होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन जब वैल्यू रखने का बात हो तो प्लस सी आप वहां पे इग्नोर करिए, क्योंकि वैल्यू रखना है ना। तो नाउ अब क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा बच्चों एरिया इज इक्वल टू, है ना, 0 टू ए, मॉड वाई क्या था? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अच्छा, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं आंसर क्या आ सकता है? बिना सॉल्व किए है तो आप बताइए, ये सर्कल है और इसके अंदर का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और चूंकि यहाँ रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर आंसर आना चाहिए। बिना सॉल्व किए बता दिए, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से आप वैल्यू रख दीजिए, एरिया इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू, है ना, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, है ना, और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? एक्स बाई ए। कहां से कहां बच्चों? 0 से ए। अच्छा, एक चीज हम भूल गए, जब हमको टोटल एरिया चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिए? 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको टोटल एरिया निकल जाएगा, है ना। जब 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या होगा? टोटल एरिया निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? अब अपर लिमिट रखिए और लोअर लिमिट रखिए। ठीक है, तो जैसे ही हम ए का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो यहां तो ए बाई टू हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट में 0 हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ ए का वैल्यू रखिए, साइन इनवर्स ए बाई ए कितना होता है? 1, और साइन इनवर्स 1 कितना पे होगा बच्चों? पाई बाई टू। तो ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस, अगर 0 रखिएगा, 0 बाई टू 0, ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। और यहां 0 रखिए तो साइन इनवर्स 0, साइन एक्स 0 का कितना पे होता है? 0 पे ही होता है, तो ये भी क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, और 4 फिर लिखना भूल गया, है ना, 4 इंटू, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू, और 1 कितना पे मिलता है बच्चों? पाई बाई टू। यहां से ये कट जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया हमेशा क्या होता है? यूनिट स्क्वायर होता है। आ गया ना पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो इसको हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बेसिक आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है बच्चों कि
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला। देखिए पैराबोला का मैं चारों फॉर्मेट यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर पैराबोला इस टाइप का होगा, ठीक है, इधर का होगा, तो इसको बोलेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, या तो आप 4x बोलिए, फोकस है तो। और अगर पैराबोला इस साइड होगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है बच्चों। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ है तो इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। और अगर पैराबोला आपका नीचे की तरफ है तो इसको बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो चारों फॉर्मेट में मैंने पैराबोला बता दिया है। आपको कोई भी फॉर्मेट होगा आप जरूर गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला दिस। फोकस का उतना जरूरत होता नहीं है, ठीक है, उतना फोकस का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बनाते हैं ग्राफ। तो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इधर की साइड बनेगा, ठीक है। अगर आप इसका फोकस निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो फोकस हो गया 2,0। उतना फोकस का हमें जरूरत है नहीं। और x इज इक्वल टू 2 का लाइन बनाना है। किसका बनाना है बच्चों, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ तो फोकस था 1,0 और ये है 2, है ना। तो यहां से एक सीधा लाइन बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 का लाइन हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला दिस। और ये पैराबोला क्या है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो यहां से मॉड y निकाल लीजिए आप, √8x, है ना। तो कितना आ जाएगा 2√2 और √x हो जाएगा, है ना, मॉड y, ठीक है। तो हमें किसका रीजन चाहिए, तो ये रीजन का ग्राफ चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस तो बोल नहीं रहा है, बस बोला जा रहा है लाइन और इसके बीच, ठीक है। यहां भी वही कंसेप्ट लगाएंगे कि 1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 1 किसके सिमेट्रिकल है, 2 के सिमेट्रिकल है, तो हम 1 का निकाल लेंगे और इंटू 2 कर देंगे, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है और हम किसके अलोंग ले रहे हैं, एक्स के अलोंग। तो ये 0,0 है, तो 0 से 2, 0 से 2 मॉड y, है ना, यहां से यहां तक है ना, मॉड y किसका, पैराबोला का, है ना, पैराबोला का, और dx, ठीक है। तो ट्वाइस, ठीक है, 0 से 2 मॉड y क्या आया था बच्चों हम लोगों का, 2√2 √x dx, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से 2 इंटू 2 4√2, कितना आएगा 4√2 और √x, 0 से 2 √x dx, ठीक है। √x को आप लिख सकते हैं क्या, x टू दी पावर हाफ। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, x टू दी पावर n dx क्या होता है, n+1 बाई n+1, है ना, प्लस c, ठीक है। तो ये x टू दी पावर हाफ है, तो x टू दी पावर हाफ +1 और हाफ +1, ठीक है, 0 से 2। तो ये हो गया 4√2, ठीक है बच्चों। और ये आएगा 3/2, तो 2/3 लिख सकते हैं, और x 3/2 और कहां से कहां, 0 से 2, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 4√2 2/3 और 2 रखिएगा तो 2 टू दी पावर 3/2, है ना, और 0 रखिएगा तो 0 ही मिलेगा। 2 टू दी पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 हाफ, है ना, तो 1
1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 और √2 लिख सकते हैं, है ना। तो 4√2 इंटू 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, बाई 3। तो यहां से कितना मिला बच्चों हम लोगों को 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32। तो कितना मिला 32/3 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर हमारा आ गया, एरिया कितना आ गया बच्चों, एरिया आ गया हमारा 32/3, है ना, स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हमारा इसका मिल गया, कितना मिला 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32/3। सो आई होप कि पैराबोला आपको समझ में आ गया होगा, सर्कल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलिप्स का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो अभी आया ही नहीं है। चलिए ये क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द एरिया विच लाइज अबव द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस आपका बैरियर है, एक्स एक्सिस, और अबव द एक्स एक्सिस, है ना, अबव द एक्स एक्सिस, एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला, ठीक है। पैराबोला, सर्कल और लाइन एक्स एक्सिस का, ये तीनों के बीच जो होगा वही एरिया निकालना है। वेयर द सर्कल इक्वेशन इज गिवन बाई, तो सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। चलिए इसके बारे में थोड़ा कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि अब मैं अगर जनरल इक्वेशन की बात करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वो उसमें फिर सर्कल समझाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लीजिए, आपका 12th का सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b स्क्वायर का कमी है तो प्लस 4 स्क्वायर। अब ये अपने मन से लिखे हैं तो माइनस 4 स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा अपने मन से, अब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 16 जो है उधर भेज दीजिए, तो 4 स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन बन गया ना, और वाई स्क्वायर का वाई माइनस 0 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा लिख दूं क्या, पूरा लिख ही देता हूं ताकि आपको एकदम विजुअलाइज हो जाए कि हाँ बात समझ में आ रहा है। तो सेंटर क्या हो गया बच्चों आपका, सेंटर हो गया 4,0, ठीक है, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 4। क्लियर है। तो सर्कल के बारे में तो इधर हो गया जानकारी, अब इससे बेस्ट आपको मिल भी नहीं सकता है सर्कल का इक्वेशन, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पैराबोला है कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये तो बहुत ही आराम वाला है ना। अगर यहाँ इसका अगर फोकस देखना है 1,0 होगा तो यानी 1,0, ऐसे भी फोकस का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा मॉड वाई निकाल लिए हैं, जब मॉड वाई निकाल लेते हैं क्योंकि अभी तो जरूरत पड़ेगा ना मॉड वाई का, तो पहले सर्कल का देखते हैं, सर्कल का मॉड वाई निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तो एक्स के अलोंग ही निकालना है। पहले ग्राफ तो बना ले, तो ग्राफ रहा कुछ इस तरह से बच्चों आपका, ठीक है, इधर, ठीक है, एक मिनट, तो आपका ग्राफ आ जाएगा ये, और सर्कल है, सर्कल कहाँ पे कर रहा है, सेंटर कहाँ है 4,0, तो ये रहा 4,0, ठीक है, और रेडियस 4 है, तो यहां से आपको सर्कल बन जाएगा, ठीक है, सर्कल हो जाएगा। और हमें बनाना है इलिप्स, पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। तो यहां से आप बना लीजिए, ठीक है,
ये बन गया पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन साथ साथ ही लिख दीजिए। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो y है ना, और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इक्वेशन इसका लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है अबव द एक्स एक्सिस, क्या बोला जा रहा है, अबव द एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस के नीचे नहीं, और सर्कल और पैराबोला के बीच। तो आप ही बताइए कौन सा पोर्शन होने वाला है आपका निकालने के लिए। तो ये ही पोर्शन होगा बच्चों। कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन आपका होगा, ठीक है। अब ये कटिंग पॉइंट P कैसे निकलेगा, है ना। तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो P निकल जाएगा। तो 4 पॉइंट P, है ना, 4 पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 8x। अच्छा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4x इज इक्वल टू 8x। यहाँ पे लिखिए वाई स्क्वायर क्या है, 4x है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया 4x। अब क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर भेजिएगा तो -8x, तो 4x माइनस 8x माइनस 4x, है ना, इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, है ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि ये जो हमारा कटिंग पॉइंट है वो 4 पे है। कितना पे है, 4 पे है, ठीक है। और अगर 4 होगा तो y कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16, तो y प्लस माइनस तो y भी 4 ही होगा, ठीक है। ऐसे भी y का हमको उतना जरूरत नहीं है, हम किसके अलोंग निकालेंगे, x के अलोंग निकालेंगे, ठीक है बच्चों। सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया देखिए यहाँ पे जुटेगा, बोलिए कैसे। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है, कोई अदर कलर, हाँ ये कलर, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है बच्चों, 4,0, है ना, यही है, ठीक है, 4,0, ठीक है। और यहां कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मिल गया 4,0। अब यहां से जो ग्राफ आपको चाहिए, ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि दो भाग में हमारा डिवाइड हो चुका है। कौन कौन सा भाग में डिवाइड हो गया, जीरो से 4 जाइएगा तो पैराबोला है, और 4 से ये लास्ट पोर्शन कितना होगा, अब देखें सर्कल का लास्ट पोर्शन कितना है, सर्कल का रेडियस है 4, तो 4 रेडियस है, तो 4 यूनिट और इधर जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8,0, है ना, क्योंकि 4 रेडियस हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4,0, 4 पे कट हो रहा है। तो एरिया अब देखिए दो भाग में डिवाइड हो गया, एक हो गया 0 से 4 मॉड y, किसका बच्चों, पैराबोला का, ठीक है, dx प्लस, और दूसरा कहां से कहां जाइएगा, 4 से 8, ये किसका मॉड y, सर्कल का, ठीक है, dx। बस हो गया, काम खत्म। अब मॉड y क्या आएगा, सर्कल पैराबोला का, तो मैं ये कहीं दूसरा जगह लिख दे रहा हूं ताकि मॉड y, क्योंकि स्पेस यहाँ पे नहीं होगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू है 4x, ठीक है। तो मॉड y क्या हो जाएगा, 2√x, ठीक है। ये पैराबोला का हो गया, किसका हो गया, पैराबोला का। और सर्कल का क्या हो जाएगा, तो ये लास्ट पोर्शन हमारा देखिए, x माइनस 4 का स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है ना, 16। तो मॉड y कितना हो जाएगा बच्चों, √4 स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मॉड y हो गया सर्कल का। तो चलिए लिखते हैं, तो 0 से 4, ठीक है, मॉड y कितना हो गया पैराबोला का, 2√x, ठीक है।
dx प्लस, और 4 से 8, ठीक है, 4 से 8, और ये सर्कल का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, दैट इज dx। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू रखना है ना, तो मैं वैल्यू रखने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, अभी अभी रूट एक्स का किया था, हाफ होता है हाफ प्लस 1, 3/2, तो 2/3 यहां लिख दीजिए, ठीक है, और x 3/2, और ये 0 से 4, ठीक है, प्लस यहाँ जुट जाएगा ना, क्योंकि हाफ में पैराबोला काम कर रहा है, हाफ में को क्या काम कर रहा है, सर्कल, 4 से 8। अब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इसका भी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट, है ना, किस फॉर्मूला बताया था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब आप बोलिएगा सर ये बताइए x माइनस 4 को t नहीं लेट करेंगे, अरे भाई x माइनस 4 को अगर t भी लेट करोगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, dx इक्वल टू dt ही मिलने वाला है, तो क्या फायदा, ठीक है, कोई फायदा तो है नहीं। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए, तो x/2, तो x/2, ठीक है, रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माने 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, है ना, x कितना है, x माइनस 4 और बाई a, है ना, बस कहां से कहां है बच्चों, 4 से 8। इज इट विजिबल ना, ठीक है। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 4/3, ठीक है, और ये 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर का पावर 3/2, दैट इज 2 कैंसिल, दैट इज 2 क्यूब, कितना आ जाएगा बच्चों, 8। अब 8 ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 सिर्फ लिख देने से काम चल जाएगा, प्लस, अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 4 से 8 रखना, पहले 8 रखिए, तो 8 माइनस 4 क्या होता है, 4 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पे 8 रखिए, तो 8 माइनस 4, 4 और 4/4 कितना होता है, 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, और ये हो गया 16/2, तो 8 इंटू π/2, ठीक है, 16/2 16/2 8 ही होगा, और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2 माइनस, अब ये 4 रखिए, 4 माइनस 4 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, माइनस, अब यहां 4 रखिए, 4 माइनस 4 0, तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो यहां भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, 32/3, है ना, प्लस, और ये कितना हो गया, 4 पाई, कितना हो जाएगा, 4 पाई, क्योंकि ये 2 4 टाइम्स कट जाएगा ना, 4 पाई, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब का है वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, p/q, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों सबका सब p/q है, ठीक है, और ये आपका सर्कल और पैराबोला का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पहले हमने सर्कल पैराबोला किया था, उससे पहले सर्कल किया था, ठीक है, अभी तक एलिप्स नहीं किया है, तो चलिए एलिप्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, सब तरफ से आपको बता दिया, मॉड वाई ऊपर निकाल लिया था, ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें 5 मार्क्स का आता है, तो थोड़ा तो लेगा ना, ठीक है, चलिए इसको सेव कर देते हैं, चलिए आ जाइए, अब देखिए ये लाइन, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ना, 3 कोऑर्डिनेट गिवन है,
तो यहाँ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि ये भी कंसेप्ट, तो जितना भी रिलेटेड कंसेप्ट है वो सारा मैं करा देता हूँ आज वन शॉट में, आज सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है कि अगर कोई एक लाइन है और दो कोऑर्डिनेट पता है हमें, है ना, x1 y1 और ये x2 y2, तो कहीं भी p x y देके आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कैसे, y माइनस y1, x माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और यही कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन में काम देगा, जो कि अभी काम देगा हम लोगों को। चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपका 90% होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ग्राफ आपका क्या होता है, 90% होता है। चलिए कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो एक है 2,5, तो यहाँ 2 रखिए और यहाँ पे 5 रखिए, ठीक है। तो लगभग यहाँ मिलेगा A2,5, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों 4,7, तो जस्ट इसका डबल कर देते हैं, 4 और 7 ऊपर थोड़ा सा 7, है ना। तो अगर आप इसको इसके समांतर मिलाइएगा तो ये मान लीजिए बी नंबर है, कितना है 4,7। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, सी 6,2, तो 6 थोड़ा सा और इधर चला जाएगा और 2 तो इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से लगभग यहाँ पे मिलेगा हमारा सी 6,2, ठीक है। और ये तीनों को जब मिलाइएगा तो बनेगा लाइन, है ना, इधर इधर और इधर, ठीक है। यही हमारा हो गया ए बी सी, ठीक है। और इसी का हमको क्या चाहिए, एरिया, क्या चाहिए, एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो आपका 2 तक जाएगा और ये जाएगा आपका 6 तक, ठीक है। और ये आपका 4 तक जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहां से ध्यान दीजिए कि एरिया निकालिएगा कैसे। देखिए ए बी जो है वो यहां से यहां का एरिया देगा, बी सी जो है यहां से यहां का एरिया देगा, और ए सी जो है वो यहां से यहां का देगा। इसका मतलब है कि ए बी का एरिया प्लस बी सी का एरिया माइनस ए सी का एरिया घटा देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया ब्लू कलर का मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज खाली इसमें है, इसमें 2,5 ऊपर लिख दे रहा हूं, 2,5 है ना, 2,5 है, इसको हटा दे रहा हूं। अब एक हटाने का मतलब जानते हैं, गलती से हटाना पड़ जाता है, लेकिन एक हटाने का मतलब है सारा का सारा कलर बर्बाद हो जाना, ठीक है, हो गया। तो इसी का हमको क्या चाहिए, एरिया। अब एरिया तब ना निकालिएगा जब आपको मॉड वाई पता होगा। मॉड वाई कब पता होगा, जब इक्वेशन ऑफ लाइन पता होगा। तो चलिए निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। एक मतलब तीनों इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी। तो ए बी निकालते हैं तो मान लीजिए ये है x1 y1 और ये मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, चलिए इसमें ए बी का निकाल लेंगे, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकाल लेंगे, मॉड वाई भी साथ साथ ही निकाल लेंगे, और मान लीजिए यहां तक ही जाएगा तो यहाँ पे निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। तो y माइनस 5, y माइनस y1 होता है ना, और x माइनस 2, x माइनस x1 यहाँ फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस 5 और 4 माइनस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस 5 और x माइनस 2, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है।
तो यहां से हमको y का वैल्यू चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और -5 को उधर भेजिएगा तो +5, दैट इज +3। ठीक है, तो एक काम का चीज निकल गया, y इज इक्वल टू x +3। चलिए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। इधर BC का करते हैं, तो ये भी दोनों के रेस्पेक्ट में इसी को x1 y1 ले लेते हैं, टेंशन नहीं होगा। तो y माइनस y1 2, x माइनस x1 6, है ना, y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस 2 और 4 माइनस 6। ठीक है, तो y माइनस 2, x माइनस 6, ये हो जाएगा बच्चों 5 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 को इधर भेजिएगा तो -2y माइनस 4 +4, माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 5x, है ना, और -30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको तो y वैल्यू चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 30 इधर भेजेंगे 34 हो जाएगा और -5x हो जाएगा, है ना, और बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इधर उधर कर लीजिए, आपको यही मिलेगा। ठीक है, हो गया। इधर भेजिएगा 34 -5x, इधर 2y, तो 2y, तो y इक्वल टू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ AC निकालते हैं। तो अब दोनों x1 y1 लिए हुए, तो किसी को x2 y2 लेट करना होगा ना, इसी को x2 y2 लेट कर लीजिए। ठीक है, तो y माइनस 5 और x माइनस 2, ठीक है, और 2 माइनस 5 और 6 माइनस 2। ठीक है, तो y माइनस 5, x माइनस 2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4। तो क्या मिलेगा बच्चों, 4y माइनस 20 माइनस 3x और +6। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -20 को उधर भेजिएगा +20, तो 26 हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो रोबोट हूं नहीं, थोड़ा बहुत अगर 2 4 इधर उधर हो जाता है तो दैट्स, थोड़ा समझिएगा जरूर। ठीक है, कंसेप्ट मैटर करता है। ठीक है, कंसेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। 3x है ना, और 26 माइनस 3x बाई 4, यही तो है, और हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 2 माइनस 5 और 6 माइनस 2, ठीक है, सब कुछ हमने ठीक किया। तो अब आ जाइए एरिया पे। ठीक है, एरिया, तो एरिया के लिए क्या बोला था हमने, अच्छा, एरिया के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, तो थोड़ा सा तो स्पेस मिल ही रहा है हम लोगों को, यहां से यहाँ उठा दीजिए। ठीक है, अब मिल जाएगा स्पेस, काफी स्पेस हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया के, अब एरिया के लिए देखिए, मॉड वाई तीनों का निकल चुका है, तो एकदम टेंशन फ्री रहिए। अब क्या बोला था, ए बी का यहां से यहां देगा, है ना, ए बी कहां से कहां देगा, यहां से यहां देगा एरिया, बी सी भी यहां से यहां पूरा देगा एरिया, और ए सी देगा यहां से यहां एरिया, है ना। तो ए बी का एरिया प्लस बी सी का एरिया माइनस ए सी का एरिया। तो पहले चलिए, हम तो एक्स के लॉन्ग निकाल रहे हैं, तो 2 से 4, 2 से 4, ठीक है, मॉड वाई किसका, ए बी का, है ना, ए बी लाइन का, तो मॉड वाई ए बी का प्लस, ठीक है, dx लिख दीजिए। फिर 4 से 6, 4 से 6 मॉड वाई किसका बच्चों, BC का, है ना, dx माइनस, और ये डायरेक्ट 2 से 6, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 से 6 मॉड वाई किसका, ये BC का हो गया ना, तो हम लोग AC का, ठीक है, dx। बस सारा वैल्यू आपको रख दिया हूं, 2 से 4, ए बी का मॉड कितना हो जाएगा, ए बी का लाइन ये था x + 3 dx,
और 4 से 6 कि ABC का बच्चों कितना था 34। इसको लिख सकते हैं 17 माइनस 5/2x है ना। इसको लिख सकते हैं 17 माइनस, क्योंकि 2 17 टाइम्स कट जाएगा ना, 17 माइनस 5/2x 2x dx, ठीक है। और माइनस कहां से कहां, 2 से 6, 2 से 6 AC का। यहां भी अगर कट कीजिएगा 13/2 आएगा ना, ये 2 टाइम्स और ये 13 टाइम, 13/2 है ना, 13/2 और -3/4, -3/4x है ना dx, ठीक है। अब बाकी तो आप कर लीजिएगा, मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, 3 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है 3x। कहां से कहां रखना है बच्चों, 2 से 4, और इस इधर 17 है तो 17x हो जाएगा, -5/2 क्या हो जाएगा, x² 2 है ना। और कहां से कहां, 4 से 6 तक, और माइनस ये हो जाएगा 13/2x और -3/4, और x का क्या हो जाएगा, x² 2। कहां से बच्चों, 2 से 6। तो यहां से जो आपका आएगा डेट इज स्क्वायर यूनिट। अब आप वैल्यू तो रख सकते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इतना तो आप कर सकते हैं। जो हार्ड वाला होता है वो तो मैं कर ही दे रहा हूँ, इसमें साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, वो तो कर देता हूँ। बाकी तो यहाँ सिंपल वैल्यू रखना है। सो आई होप कि पॉइंट का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं 4-5 बार पूछ चुका है सीबीएसई, ठीक है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, यहीं पे देख सकते हैं 1 2 3 है ना, ऐसा चलता रहेगा। अभी लेटेस्ट का तो डाला ही नहीं, लेटेस्ट में भी पूछा हुआ है। तो एक कोऑर्डिनेट का हो गया, एक पैराबोला का हो गया, सर्कल का हो गया, थोड़ा इलिप्स और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो 2 करा दूंगा। इनइक्वालिटी का कम से कम 2 क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। चलिए इलिप्स आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने इलिप्स का ही वेट कर रहे थे कि इलिप्स आएगा। तो ये 24 का क्वेश्चन है, ये किसका है बच्चों, 24 का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 का क्वेश्चन है ये, मतलब कि लेटेस्ट में तो आया हुआ है और भी पहले आया हुआ है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का एरिया निकालना है, इंक्लूडिंग बिटवीन x = -2 x = 2। सबसे पहले इलिप्स के बारे में आपको जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलिप्स के बारे में एक चीज पता हो जाए, जिस तरह से पैराबोला में मैंने 4 तरह का पैराबोला बनाया था, उसी तरह इलिप्स भी 2 तरह का होता है, ठीक है। तो यहां भी आप याद रखिएगा, एक इलिप्स होता है हॉरिजॉन्टल, एक इलिप्स क्या होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें इसको a,0 और 0,b, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, है ना, मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टाइप इलिप्स। तो इसका इक्वेशन हो जाता है x² / a² प्लस y² / b² = 1, ठीक है। और दूसरा याद रखिए आप, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। क्या होता है, वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। तो वर्टिकल इलिप्स में क्या होगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा y के अलोंग, मेजर किसके अलोंग हो जाएगा, y के अलोंग, है ना। और ये माइनर रहेगा, ये क्या रहेगा बच्चों, माइनर एक्सिस। तो ये रहेगा b, 0। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x² / b², x²। तो पहले y² से ही शुरू कीजिए, अच्छा रहने दीजिए, x² / b² प्लस y² / a² = 1। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल इलिप्स हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको जानकारी में होना चाहिए।
चलिए, अब हमको जो गिवन है वो कौन सा एलिप्स दिया है, तो वो तो वैल्यू से ही पता चल जाएगा, जिसकी लाठी उसका भैंस, है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई, है ना, 16 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है 4 स्क्वायर, और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन रहा है, ठीक है। आपका ए जो हो गया वो प्लस माइनस 4 हो गया, और बी जो हो गया वो प्लस माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं, तो ये आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बना देते हैं। अब इसमें कुछ है ही नहीं, इजी है ना। तो ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स, है ना। थोड़ा डायग्राम अगर सही बनाइएगा तो आपको बराबर दिखेगा हर चीज, है ना। हर चीज आपको क्या दिखने लगेगा, बराबर, है ना। थोड़ा सिमेट्रिकल होता है ना। चलिए जैसा भी है ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4,0, ये हो जाएगा 0,2। अपने आप को तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग निकालना है, तो उतना दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर दिया है, क्या कर दिया है, x इज इक्वल टू 2, तो 2 लगभग कहीं इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2,0, तो x इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, और ये हो गया -2,0। तो यहां से एक लाइन बनाइए। तो ये क्या हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा, फिर अब तो कुछ है ही नहीं, आपका तो सारा काम कहानी खत्म हो गया। एरिया किसका चाहिए, यही तो मेन है। एरिया किसका चाहिए, तो बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स दिस इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस दिस, मतलब सबका एरिया चाहिए, ये सबका एरिया चाहिए टोटल का, क्योंकि ये लाइन से इंक्लूडिंग है। अब यहाँ भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये क्या है, 4 नंबर है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ 1 जो हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ किसके, 2 के बराबर, और 2 जो एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर, 3 के बराबर, और एरिया 3 किसके बराबर, 4 के बराबर। इसका मतलब है कि हम एरिया किसका निकाल लेंगे, एरिया हम किसका निकाल लेंगे, एक का ही निकाल, ये 0,0 है, सॉरी 0 मतलब 0 है ये, और ये 2 है, मतलब कि हम एक का एरिया निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, खत्म। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। हमने मॉड बाई कहीं नहीं निकाला, तो ये मॉड बाई के लिए जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि मॉड बाई तो निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, कहां से कहां, हम लोग को तो एक्स के लॉन्ग ही निकालना है, ठीक है। तो 0 से कहां, 2, 0 से कहां बच्चों, 2, 0 से 2, मॉड वाई किसका, एलिप्स का, है ना, dx, ठीक है। अब चलिए मॉड वाई निकालते हैं। तो यही इक्वेशन हमारा था, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाई 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट मॉड बाई बताइए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और कितना, इसको 4 उधर भेजिएगा, तो 4 का 2 होता है और इसका 8 होता है, मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 4 जा ना, और स्क्वायर रूट आएगा तो ये, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका मॉड वाई हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, मॉड वाई हो गया। 4 4 का, ये 4 4 का 4 4 जा, तो यहाँ 2 होगा ना,
4 4 जाइए, ये इससे ये कटेगा 4 टाइम्स, है ना, इससे ये कटेगा 4 टाइम्स, और स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 2 ना बचेगा, 16 का 2 बचेगा। ठीक है, यहां से ये 2 बचेगा क्योंकि हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 4 बाई 16 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। चलिए, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू, ठीक है, 0 से 2। अच्छा, मॉड वाई रख दीजिए 1/2, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ, इसको 4 स्क्वायर बोलिए तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो अब मैं बहुत टाइम बता चुका हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2, है ना, और रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए माने x/4, है ना, और हो गया 0 से 2। चलिए वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे अगर 2 रखिएगा, ठीक है, 2 और 2 डिवाइड 2 1 हो जाएगा, और यहां पे अगर 2 रखिएगा तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां थोड़ा सा ठीक आ रहा है, 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 12, ये 4 स्क्वायर 16, और 16 माइनस 2 स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12, तो रूट 12, ठीक है, प्लस यहाँ 2 रखिए, तो यहाँ 2 रखिएगा तो 2/4 1/2, तो यहाँ पे, और ये 16/2 कितना हो जाएगा 8, है ना, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/4 1/2, ठीक है, माइनस 0 रखिएगा तो 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 रखिएगा तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिल गया बच्चों हम लोगों को, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 2√3, और प्लस और 8, अब हाफ कितना पे मिलता है π/6, कितना पे मिलता है बच्चों π/6, 30 पे मिलता है ना, तो यहां से 3 कटेगा और यहां से 4 कटेगा, तो हमारा कितना आ गया बच्चों 4√3 प्लस 2 इंटू 4 8 π/3, ये क्या हो गया स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, सब कुछ क्लियर है, एक एक चीज को डिस्कस किया, ये इलिप्स का कंसेप्ट याद रखिएगा, कहाँ कब वर्टिकल आएगा कब हॉरिजॉन्टल आएगा। आज मैं एकदम खुल के एकदम आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो अभी भी अब इलिप्स का काम तो हो गया है, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, ठीक है, अब मैंने कितना बोला 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कराना है हमको, और वो 2 करा दिया तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये भी देखिए 24 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछ दिया गया है ना, A1:A2 पूछ दिया है, क्या पूछ दिया बच्चों A1:A2, मतलब A1 का एरिया बाई A2 का एरिया कितना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। इफ A1 denotes the area of region bounded by square is equal to 4x, x is equal to 1 and x-axis in the first quadrant, and A2 denotes the area of the region bounded by y square is equal to 4x, मतलब एक ही बार में चलिए काम कर देते हैं। ठीक है, ये सब तो अभी साइड का हीरो है ये सब साइड का हीरो है ना, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना 4x, ठीक है, और ऑब्वियसली इसका 4 इंटू 1 फोकस इसका 1,0 ही आएगा, ये पैराबोला का, ठीक है। अच्छा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 बनाना है,
ठीक है, तो ये हो गया बच्चों x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट बोल क्या रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय x इज इक्वल टू 4। क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 4, तो 1 होगा तो 4 यहां मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 4,0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये y है और ये क्या है, x है। ठीक है, तो हमसे एरिया पूछा जा रहा है, तो A1 कहां से कहां है, तो यहां से, और कोई कलर बच गया, येलो तो यूज कर चुके हैं, ब्लैक तो यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, तो यहां से यहां का जो एरिया है बच्चों वो है A1, यहां से यहां का जो एरिया है वो क्या है, A1, और यहां से जो यहां का एरिया है वो है A2, यहां से यहां का जो एरिया है वो क्या है, A2। तो वही मांगा जा रहा है हमसे, A1 बाई A2। अच्छा, नीचे का टर्म इंक्लूडिंग है या नहीं है, एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं, नीचे का इंक्लूडिंग नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऊपर ही है। चलिए तो निकालते हैं, बैठने से क्या मिलेगा। चलिए, A1 क्या हो गया, A1 हो गया आपका 0 से 1। ठीक है, मॉड y dx, बताइए मॉड y कितना हो जाएगा पैराबोला का, यही निकाल देते हैं हम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो मॉड y कितना हो जाएगा, √4x, है ना, दैट इज 2√x। ठीक है, तो 2√x। ठीक है बच्चों, अब बताइए 2√x, 2 तो बाहर गया, ये x हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 1। अच्छा, इंटीग्रेशन तो अभी गया कहाँ, सॉरी, तो ये हो जाएगा x हाफ और ये dx और ये 0 से 1। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, जब से तो यही कर रहे हैं हम लोग, और ये हो गया 3/2, 0 से 1, तो ये हो गया 4/3, और ये 1 रखिएगा तो 1 का पावर 3/2 माइनस 0, मतलब वही चीज मिलेगा, 4/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये A1 का एरिया मिल गया बच्चों, और A2 का एरिया क्या होगा, तो A2 का एरिया 0 से 4, कहां से कहां, 0 से 4, ये 0,0 है, 0 से 4, और मॉड y क्या था, है ना, मॉड y dx, थोड़ा स्टेप मैं लिख दे रहा हूं, √x dx, ये कहां से आ जाएगा, 0 से 4, तो 2 इंटू 2/3 x 3/2, 0 से 4, तो ये हो गया 4/3। अच्छा, ये 4 का पावर 3/2, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं क्या क्या करते हैं, 4/3, और ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2, 2 से 2 गया 8 हो जाएगा, तो 4 इंटू 8/3 कितना हो जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मांगा जा रहा है हमसे, A1/A2, तो A1 का एरिया कितना आया था बच्चों, 4/3, और A2 का एरिया कितना आया, 32/3, 3 से 3 गया 4/32, तो 4 8 जा यानी 1/8, यानी 1:8 है ना, तो A1:A2 कितना आ जाएगा बच्चों, 1:8। क्लियर है, ठीक है, बहुत इजी था, बस क्वेश्चन पूछने का डिफरेंट तरीका था। अब ऑब्वियसली 24 का क्वेश्चन है तो इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया, और सर कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी भी इनइक्वालिटी का 2 क्वेश्चन बताना है, इनइक्वालिटी अभी तक आया नहीं है। चलिए, एमसीक्यू आ गया है, इनइक्वालिटी नहीं आया है, एमसीक्यू आ गया है। क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, y स्क्वायर, अब तो आप थोड़ा सा हो गए होंगे तैयार, अभी तक मैंने जितना भी निकाला x के अलॉन्ग ही निकाला, मॉड y dx करके, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा भी है
और ऐसा नहीं है कि हर जगह मोड एक्स के लॉन्ग, कभी कभी वाई के लॉन्ग भी निकालना पड़ जाता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स एक्सिस तो यही है, बिटवीन x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां सिर्फ x एक्सिस का बात किया गया बच्चों, अबव x एक्सिस या फर्स्ट क्वाड्रेंट ये नहीं बोला गया, बस बोला गया x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। तो हमसे इसी का एरिया मांगा जा रहा है, ठीक है बच्चों, ये टोटल एरिया नहीं। तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे कि ये 1 जो है वो किसके बराबर है, 2 का, तो हम 1 का एरिया निकाल के और मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ट्वाइस, है ना, 0 से 1 मॉड y किसका, पैराबोला का, ठीक है बच्चों, और dx, तो ट्वाइस, है ना। मॉड y क्या है, यहां से मॉड y निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 2 रूट x, है ना, तो 2 रूट x dx, फिर कहां से कहां, 0 से 1, तो यहां से हो गया 4 और x हाफ, तो 2/3 और x 3/2, 0 से 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8/3, यहाँ तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब 8/3 स्क्वायर यूनिट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, 8/3। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नेक्स्ट, मैं सब सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी 24 का एमसीक्यू था, ठीक है, 24 का एमसीक्यू था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी इनइक्वालिटी, अच्छा, नेक्स्ट ही आया था ये भी 24 का था, ये भी 24 का है। अब ज्यादा लेटेस्ट मत बनाइए, है ना, ज्यादा लेटेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, तो क्या आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस। अब आप देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस यूजिंग इंटीग्रेशन, बस ये इतना ही तो दिया है, चलिए बना देते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई, जब तक मैं 2 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक मैं आपके साथ हूं, तभी तो वन शॉट का मजा है, तब तो ऐसे में क्या मजा है। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। ये क्या है, ये है इलिप्स, ध्यान से देखिएगा तो ये मिलेगा आपको इलिप्स, ठीक है। और ये 4 9 टाइम्स कट जाएगा। अब बताइए वर्टिकल इलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है, क्योंकि जिसकी लाठी उसका भैंस वाई स्क्वायर के साथ बड़ा है, तो वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। और बस मांगा ही तो जा रहा है ना, तो चलिए निकाल ले देते हैं। तो ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा बच्चों, ठीक है, वाई, तो थोड़ा वर्टिकल बना दीजिए, ठीक है। अब इतना तो अच्छा स्केच हो नहीं रहा है, ठीक है। इसका ड्राइंग में अगर क्वेश्चन किया रहता तो वहां से अच्छा बन जाता, निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। और हम तो एक्सी के अलोंग निकालेंगे, तो ये है 3,0 और ये है 0,6, सब जगह लिखना है -3,0 और 0,-6। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बस मतलब कि हमसे सब मांगा जा रहा है, ये है ना, ये सब मांगा जा रहा है, ये है ना टोटल। तो यहां भी वही कंसेप्ट लगाएंगे कि 1 जो है 2 के बराबर है, 2 जो है 3 के बराबर है, 3 जो है 4 के बराबर है, मतलब कि एक का निकालेंगे और बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ आपका 0,0 है, ठीक है, 0 से जाएगा 0 से 3, हम तो x के अलोंग निकालेंगे, तो मॉड y निकाल लीजिए, है ना। तो नाउ यहां से ये तो बन गया ना, ये तो इलिप्स ही आया था, हाँ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज ही करने में फायदा है, कहीं आप सेम ना समझ लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 36 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड वाई क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर
6 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 2x को t लीजिएगा तो अगर 2x को अगर आप t लीजिएगा इंटीग्रेशन में तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से 2 मिलेगा, ये dt बाई dx मिलेगा। इसका मतलब है dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 2, ठीक है। तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, है ना, कहां से कहां, 4 टाइम्स, अच्छा 4 टाइम्स कहां से कहां बच्चों, 0 से 3, है ना, मॉड y किसका, इलिप्स का ना, इंटू dx, ठीक है। 4 टाइम्स 0 से 3 क्या है, मॉड y, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। यहां से कॉमन निकाल अगर देते तो रूट से बाहर हो जाता, 4 अगर हम कॉमन निकाल लेते, 1 मिनट रुकिए, तो थोड़ा और मैं थोड़ा और अच्छा बना दे रहा हूं, ये तो फायदा इतना मेहनत करने से। फिर भाई अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर, नहीं इजी हो गया। तो मॉड वाई ये 2 हो जाएगा और रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, ये ठीक है, ये ज्यादा बेटर है ना, ये ज्यादा बेटर है रखने के लिए। तो आपका वैल्यू भी कम छोटा हो गया और काम भी बन गया। तो 2, है ना, अब टी 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 का टेंशन ही खत्म हो गया, तो ये सब इसका आपको झमेला ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि बाई 2 तो आपको रखना होगा। एक छोटा सा मिस्टेक कीजिएगा तो आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। 2 हो गया और 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और चलिए फॉर्मूला रख देते हैं, x बाई 2, अब आप प्रो हो चुके हैं, अब बार बार उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स x बाई a मतलब x बाई 3, ठीक है बच्चों, बस हो गया 0 से 3। चलिए 8, चलिए वैल्यू रखते हैं, 3 रखिए, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0, यहाँ 3 रखिए, 3 बाई 3 1, और ये 9 बाई 2, 9 बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, मतलब 1 कितना पे मिलता है, पाई बाई 2 पे, माइनस 0 बाई 2 0, अब माइनस यहाँ भी साइन इनवर्स 0, 0 कितना पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, ठीक है, हो गया। तो फाइनल हमारा आ गया 8 इंटू 9 पाई बाई 4, यहाँ से आप 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 18 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब इलिप्स का भी बेहतरीन क्वेश्चन देख चुके हैं, पैराबोला का भी देख चुके हैं, कंबाइन का भी क्वेश्चन देख चुके हैं, दो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाए बस हम लोग का काम आज का खत्म, ठीक है, बस हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। इनइक्वालिटी अभी तक आया नहीं, ये लाइन है बच्चों, ठीक है, आपको लाइन आता है ना बनाने, आता है लाइन बनाने, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। लाइन बनाना बहुत इजी है, एक डब्बा बना लीजिए, ठीक है, और हमको 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए लाइन बनाने के लिए। कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, ओनली 2। एलपीपी में बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। x0 लीजिए तो x0 लीजिएगा तो y8, और y0 लीजिए तो x4, तो 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,8 और 4,0। और दूसरी चीज है कि 0 के अलावा अगर ओरिजिन से पास कर रहा हो तो 0 के अलावा ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, हमको बस 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, बाकी हो गया। बस एक ये लाइन पे गेम कर दिया बच्चों, लाइन पे ही क्वेश्चन है, बात खत्म। चलिए बनाते हैं इसको। तो
ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है? 0,8, थोड़ा यहाँ ले लीजिए 0,8 और इसका आधा में रख लीजिए 4,0। ठीक है, और लाइन बना दीजिए। ठीक है, रेट सही बना दे रहा हूँ, यहाँ से जोड़ दीजिए, बस यही लाइन है आपका। ठीक है, ये आपका लाइन है, सांप की तरफ नहीं बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए था। ये लाइन क्या बन गया बच्चों? ये हमारा लाइन बन गया किसका? ये लाइन बन गया हमारा किसका? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा मेरा स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट होना चाहिए था यहां से एकदम। ठीक है, अच्छा बोल रहा है y इज इक्वल टू 2। चलिए, ये हो गया y इज इक्वल टू 2, थोड़ा डिफरेंट से दिखाना होगा। मान लीजिए ये y इज इक्वल टू 2 का लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 0,2। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्या है? y इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 4, तो 4 मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 0,4। ठीक है, सब काम खत्म। अब हमें चाहिए किसका एरिया? ये लाइन y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस, मतलब ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये यहाँ का ये एरिया चाहिए। y इक्वल टू 2 है ना, y इक्वल टू 4 है ना, और ये एरिया चाहिए। अब आप x के अलोंग निकालिएगा तो x के अलोंग निकालिएगा तो आपको डबल लेना पड़ेगा, है ना। x के अलोंग अगर आप निकालिएगा तो आपको डबल लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्योंकि ये y इक्वल टू 4 है और ये लाइन है, 4 रखिएगा तो उधर 4 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों? ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, ऑब्वियसली ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? 2 है। और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जब y का वैल्यू 2 रखिएगा तो उधर जाके जाएगा 6 हो जाएगा 3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। अब बताइए, एक मेथड नहीं, 1000 मेथड, मतलब 3 मेथड है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले है कि ऐसा कलर जो लिया ही नहीं, हाँ, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, है ना, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, है ना। तो ये एक स्क्वायर हो गया, है ना। देखिए चलिए कुछ फन करते हैं इसके साथ, है ना। अब पूछा ही गया है, पहले तो इंटीग्रेशन से बताऊंगा ही, लेकिन एक नॉर्मल फॉर्मूला से बता देता हूं। एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर बच्चों? ए बी डी ई, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? डी, ये बी है ना, बी, हाँ, डी बी सी, क्या? डी बी सी। बहुत आराम से एकदम हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो साइड स्क्वायर की जगह 2 का है, इधर भी 2, ऊपर भी 2, तो 2 स्क्वायर, और ये हाफ, बेस कितना है बच्चों? ये लेंथ कितना है? 1 है, और हाइट कितना है? 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 स्क्वायर यूनिट। लीजिए बन गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? स्केच द बाउंड्री एंड यूजिंग इंटीग्रेशन, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। अब आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन क्यों बोलता है यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन यूज करने नहीं बोले तब तो निकल चुका है। ठीक है, अब आप बताइए x के अलोंग बनाइएगा कि y के अलोंग बनाइएगा? तो मैं तो प्रीफर करूंगा y के अलोंग। बोलिए क्यों? और y के अलोंग करेंगे तो mod x dy लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि y के अलोंग में लाइन एक ही बार आपको दे रहा है, ठीक है। और x के अलोंग में भी बन जाएगा,
उसमें भी तो बनेगा ही 0 से 4, लेकिन 0 से 4 कीजिएगा तो ये टोटल एरिया मिलने लगेगा, तो हम y के अलोंग ही बनाएंगे। और शायद सीबीएसई यही चाहता है या एग्जामिनर चाहता है, अब खास बोर्ड की बात नहीं कर सकता, मतलब कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वैल्यू हो, उसमें वो चाहता ही है कि आप एक्स के अलोंग रखिए। अब एक्स के अलोंग रखिएगा तो आपको तरह तरह का प्रॉब्लम आने लगेगा। जैसे 0 से 4 लीजिएगा, लाइन लीजिएगा, ये लाइन पूरा का एरिया देने लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा ये होता है, फिर इसको घटाना होगा, इसको घटाना होगा, तो एक्स के अलोंग प्रॉब्लम है, आप मानिए या ना मानिए। लेकिन y के अलोंग करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। y के अलोंग एकदम साफ साफ करेंगे, 2 से 4, 2 से 4 mod x dy, ठीक है। तो हम मैंने बोला था ना कि मैं दिखाऊंगा आपको कि जहां आपको y के अलोंग भी एरिया निकालना बहुत जरूरी है। अब चलिए mod x क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो 2x हो जाएगा 8 माइनस वाई, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस वाई बाई 2। ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 माइनस वाई बाई 2, यही mod x है आपका, ठीक है। तो mod x का वैल्यू कितना आ गया, 4 माइनस वाई बाई 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 से 4 और ये कितना था, 4 माइनस वाई बाई 2। इसमें एक दिलचस्प बात क्या है कि आंसर पहले से आपको पता है, बस अब क्या चाहिए, ये हो गया 4, बाहर हो जाएगा तो x हो जाएगा 2 से 4, अब माइनस इसका हाफ बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, कहाँ तक बच्चों, 2 से 4, बस। तो 4 ये हो गया 4 माइनस 2 और माइनस हाफ, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 8, और माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा तो 6 हाफ इंटू 6 3 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 स्क्वायर यूनिट। देखिए एक बार में आपका निकल गया। तो आप यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा कि y के अलोंग जब जरूरत पड़े तो निकाल लेना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रबल में आ सकते हैं। यहाँ से निकल जाएगा, बस वही घटाने वाला टेंशन आ जाएगा, और क्या टेंशन भी नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन क्यों टाइम किल करना, समझ गए। चलिए आ गया भाई, इनइक्वालिटी आ गया। अब एक नहीं 2 इनइक्वालिटी करना है, ठीक है। अब लगातार 2 इनइक्वालिटी करा देते हैं, हमारा काम और आपका भी काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए किया जाए, क्या है, वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 2x, ठीक है। देखिए मैं आपको सिखा देता हूं कि इनइक्वालिटी का एरिया कैसे मतलब पता करें कि सैडल रीजन किधर जाएगा। सबसे पहले तो आप कुछ मत कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x कर लीजिए, ठीक है। अब वाई स्क्वायर 2x से आप वाकिफ है कि ये कैसा ग्राफ बनाएगा, कैसा बनाएगा बच्चों, ऐसा बनाएगा, है ना, ठीक है। यहां से आप वाकिफ है ये चीज। अब मान लीजिए 1,0 इधर है, ठीक है, 1,0 इधर ही होगा। अब 1,0 को इनइक्वालिटी में डालिए, अगर ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो मतलब सैडल रीजन इधर ही होगा, अगर नहीं करता है तो सैडल रीजन कहाँ होगा, पैराबोला के बाहर होगा, ठीक है। या तो सैडल रीजन अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 1,0, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 स्क्वायर लेस इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 0 लेस इक्वल टू 2। इज इट ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू है ना, तो इनसाइड है ना, सैडल रीजन इनसाइड, सैडल रीजन इनसाइड द पैराबोला, सैडल रीजन इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। बात समझ में आ गई आपको, सैडल रीजन कहाँ होगा बच्चों, इनसाइड द पैराबोला हो गया। अब टेंशन खत्म, इसका मतलब है कि हमारा जो जितना भी ग्राफ होगा वो इनसाइड ही होगा, बात खत्म। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में क्या है, y जो है वो ग्रेटर इक्वल टू x माइनस 4 है। अभी इनइक्वालिटी भूल जाइए, y इज इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है।
अब यहां से डब्बा बनाइए, ठीक है। x जीरो रखिए, y का वैल्यू कितना होगा, x जीरो रखिएगा तो y का वैल्यू -4, और y जीरो रखिए तो x का वैल्यू कितना होगा 4, मतलब कि 0, -4 और 4, 0। तो यहाँ पे आप बना लीजिए 4, 0 तो इधर होगा, ठीक है, और 0, -4 इधर होगा, ठीक है बच्चों। अब इधर से आप जोड़ लीजिए, लाइन आपका तैयार है, ठीक है। ये लाइन आपका हो गया कौन सा, y = x-4। अब बताइए सैडेड रीजन इधर होगा या इधर होगा, बताइए। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे इजी है कि 0, 0 पुट कर लेते हैं, मतलब ओरिजिन पुट कर लेते हैं, है ना। तो पुट 0, 0, यहां मैं व्हाइट से दिखा दे रहा हूं। तो यहां पुट कीजिए 0, 0, है ना, क्या इनइक्वालिटी में, तो 0 और 0 -4, यानी 0 > -4, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्या आया, ट्रू आया, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, क्या होगा, सैडेड पार्ट टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे सोचा जाता है और किस तरह हैंडल किया जाता है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं ग्राफ। फ्री स्केच, थोड़ा वो ड्राइंग में रहता ना, खाली ऐसे टच करता तो सीधा लाइन बन जाता, ठीक है। चलिए तो पहले पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, बन गया। अब फिर लाइन बनाते हैं, क्योंकि पैराबोला में तो ऐसा कुछ है नहीं, 0, 0 ऐसा कुछ है नहीं। अब लाइन बनाते हैं, तो लाइन कहाँ से बनाएंगे बच्चों, 0, -4 तो यहाँ नीचे हो जाएगा, और 4, 0 यहाँ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ बनेगा लाइन, ठीक है। ये आपका लाइन बन गया और यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लाइन देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सैडेड पार्ट तो इधर था ना, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो टूवर्ड्स ओरिजिन इधर, सैडेड पार्ट आपका इधर हो गया, ठीक है। अरे यार वाइट क्यों ले रहे हैं, ये साइडेड पार्ट इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया लाइन का साइडेड पार्ट, और इसका साइडेड पार्ट किधर होगा, तो इसका साइडेड पार्ट होगा इस साइड बच्चों, किधर होगा, इन साइड, है ना, इन साइड, ठीक है। ओह सॉरी, ये बाहर नहीं जाएगा, इन साइड होगा, ठीक है। अब आपको बताना है क्या कि एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन दिस, है ना, और ये तो दोनों मिलके कहां से कहां दे रहा है, अब बताइए। तो दोनों मिलके दे रहा है ये पार्ट, है ना बच्चों, ये पार्ट दे रहा है, जो बना रहे हैं वही पार्ट दे रहा है ना, यही दे रहा है। तो यही एरिया चाहिए, रेड का जो देख रहा है ना, यही चाहिए एरिया हमें, है ना। थोड़ा सा, अब थोड़ा छोटा बनाता तो ज्यादा बेटर था, है ना, थोड़ा छोटा बनाता तो ज्यादा बेटर था, लेकिन चलिए बड़ा बड़ा थोड़ा दिखेगा तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए ये है हमारा सैडेड पार्ट, ठीक है। एक और इनइक्वालिटी का बता दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया सैडेड पार्ट, आपका कंप्लीट सैडेड पार्ट, ठीक है। इसी का चाहिए हमको एरिया। चलिए अब बताइए कैसे फाइंड आउट कैसे कीजिएगा, यहाँ लाइन लिख दीजिए, आप लाइन लिख दीजिए, ये किसका लाइन था, ये लाइन था हमारा y = x-4, और ये किसका था बच्चों, y² = 2x। चलिए अब हमको निकालना है एरिया, एरिया निकालना है तो कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, तो ये कटिंग पॉइंट P है, क्या होगा इसका कटिंग पॉइंट, दोनों को सॉल्व कीजिए आपको मिल जाएगा, है ना, 4 पॉइंट P,
4 पॉइंट पी, है ना। 4 पॉइंट पी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो शायद एक बार में ही आंसर आ जाए। तो यहां से आप x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x की जगह y प्लस 4, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 8, यानी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर और 6 में 4 में 2 जाएगा तो 8 मिल जाएगा, तो -4y प्लस 2y माइनस 8। तो यहाँ y लीजिएगा तो y माइनस 4 प्लस 2 लीजिएगा तो y माइनस 4, ठीक है। तो y माइनस 4 है ना, y माइनस 4 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ गया बच्चों -2 और 4। इसका मतलब है कि ये -2 पे कट करेगा, है ना। y का वैल्यू ना, -2 यहाँ पे कट कर रहा है, -2। अच्छा ही तो मिला। और यहाँ कहाँ पे कट करेगा बच्चों, ये 4 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में 2 से 4 कर देते हैं, क्योंकि 2 से 4 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, अगर तो आप ये बताइए कि निकालना क्या है। तो इंटीरियर हो रहा था तो इंटीरियर का ही निकालना है। अच्छा, अगर y के अलोंग करते हैं तो लाइन -2 से 4 में लाइन यहां से यहां का देगा बच्चों, और -2 से 4 में कर्व यहां से आपका ये पार्ट देगा। तो लाइन में कर्व को घटा देंगे तो काम बन नहीं जाएगा। ये लाइन जो है आपका, मैं दिखा दूं क्या बढ़िया से, देखिए, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। लाइन जो है यहां से यहां का देगा एरिया, यहां से यहां का एरिया देगा, है ना। लाइन पूरा यहां से यहां का देगा। और कर्व जो देगा हमारा, कर्व जो एरिया देगा, ठीक है, वो कहां से कहां तक देगा, यहां से यहां देगा, यहां से यहां देगा कर्व का एरिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको लाइन में क्या घटा देंगे, उसको घटा देंगे। तो लाइन में पैराबोला को घटा देंगे तो एरिया जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एरिया जो हो जाएगा वो क्या करेंगे हम, -2 से 4, -2 से 4। और अच्छा, y के अलोंग निकाल रहे हैं तो मॉडेक्स आपको चाहिए, y के अलोंग निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए, मॉडेक्स। यहाँ मॉडेक्स देखिए, हम हमारा निकला हुआ है मॉडेक्स लाइन का। तो मॉडेक्स किसका बच्चों, लाइन का, माइनस मॉडेक्स किसका बच्चों, पैराबोला का, है ना, और टोटल का dx। बात समझ गए। कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो कि यूज नहीं किया। हाँ चलिए, इज इक्वल टू -2 से 4, है ना। इधर का जरूरत नहीं है, इसको तो हम उस साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। हाँ चलिए, तो -2 से 4, लाइन का कितना है बच्चों, y/4 dy, सॉरी क्या हो जाएगा, dy, क्योंकि हम लोग x के अलोंग निकाल, y के अलोंग निकाल रहे हैं ना। तो y प्लस 4 मिल गया ये। चलिए अलग अलग ही कर देते हैं, माइनस, अब -2 से 4। अच्छा, पैराबोला का मॉडेक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, यही मॉडेक्स है। तो वाई स्क्वायर बाई 2, और फिर से हम कर रहे हैं वही काम, ठीक है, dy और ये भी dy। चलिए निकल गया, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा 4y, ठीक है, -2 से 4, और इसका वो हाफ बाहर हो जाएगा बच्चों, 2 + 1 ना, y³ 3, और ये हो जाएगा -2 से 4, ठीक है। बाकी सब हटा दूं, एरिया निकालना है तो अब ये सब मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है।
बाकी तो आप समझ ही रहे हैं सब कुछ, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो लगेगा ही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 रखिए, 4² 2 16/2 8 हो जाएगा। यहाँ 4 रखिए तो +16 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, और माइनस ही होगा, और 4 इंटू -2 -8, तो +8 हो जाएगा ये, ठीक है। -4y नीचे के लिए, -4 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस और 8 हो जाएगा, ठीक है। अब -1/2, और यहाँ पे 1/2 क्या, 1/6 ना, ये 3 बाहर ही निकाल लीजिए, तो 3 बाहर निकाल लीजिए, 2 इंटू 3 6। अच्छा, y³ में 4³ 4³ कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हो जाएगा बच्चों, ओके 64 है ना। और माइनस, और माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब क्या देगा, नेगेटिव ही देगा। और 2³ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहां से आपका कितना आ गया बच्चों, 8 + 8 16, 16 + 16 32, 32 - 2 30, और ये 1/6, और ये 64 + 8 64 + 6 70 72, कितना आ जाएगा 72। ये क्या 6 से कटता है, 6 1 जा 6 है ना, 1 2 6 2 जा 12 है ना। तो 30 - 12 कितना आ जाएगा, 10 - 2 8, और 10 - 2 8, और 2 - 1 1, 18 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैंने अपनी तरफ से सारा अपना 100% देकर समझाया हूँ, सब तरफ से समझाया हूँ बच्चों, ठीक है। हमारा भी कुछ एम रहता है, और ये 23 का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, सेट 1 का पूछा हुआ। और ऐसा नहीं कि जब मैं एक ईयर को डिनोट जब डेडिकेट करता हूँ तो 1 ही ईयर का है, ये बहुत पहले भी पूछा जाता है। और ये इनइक्वालिटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको सारा कंसेप्ट दिया, ठीक है। एक और इनइक्वालिटी का हो जाना चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी कुछ कमी ना रह जाए, ठीक है। ये देखिए कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं मैं, ठीक है। और ये सर्कल का क्वेश्चन जस्ट सेम ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ भी कोऑर्डिनेट का है, देख रहे हैं ना कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। और ये है सर्कल का, ठीक है। इसमें डायग्राम सिर्फ बता सकता हूं मैं, ठीक है, ये बता देता हूं, और बाकी आप कर लीजिएगा। ये हो गया x² + y² = 4, मतलब हो गया x² + y² = 2² है ना बच्चों। तो यहाँ सेंटर हो गया आपका 0,0, और रेडियस हो गया 2, है ना। एंड ऑल्सो, है ना, सेकेंड क्या दिया है, x - 2 का स्क्वायर + y² = 4। तो यहाँ पे सेंटर आपका कितना, पहले तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोनों, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। y - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2², ठीक है। तो यहाँ भी आपका सेंटर जो हो गया वो 2,0 हो गया, और रेडियस हो गया 2, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यहां से बनाइएगा, ठीक है। तो एक तो सेंटर से ही पार हो रहा है, एक क्या हो रहा है, सेंटर से ही, रेडियस 2 है ना, सेंटर से ही है, और रेडियस क्या है बच्चों 2 है, 2,0। और एक का सेंटर ही, इसका जो रेडियस यहाँ यही एक का सेंटर है, और रेडियस 2 है, तो एक बनेगा इस टाइप का, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल, यही पूछा जा रहा है बच्चों, ये वाला इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल। तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और यहाँ कटिंग पॉइंट आपको निकाल के रखना है, ऑब्वियसली एक्स के अलोंग ही निकालेंगे, है ना। अब इसको कटिंग पॉइंट है, तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको, आपके लिए x² है ना,
ये x माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, x माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब वाई स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां से वाई स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह पे ये लिखा है ना, इज इक्वल टू 4। यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, और एक 4 इधर 4 से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, माइनस 4x प्लस 4, दैट इज 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कहाँ कट हो रहा है बच्चों, 1,0। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, और इसका मॉड y क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड y हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और dx। ठीक है, और प्लस, अब कहां से कहां, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, और इसका मॉड y क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मॉड y हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब बाकी कैसे, यहाँ t लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x माइनस 2 को t लीजिएगा तो dx इक्वल टू dt ही आएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, तो इसमें भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, और वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आपका एरिया ऑफ द कर्व निकल जाएगा, ये a1 और ये a2, a1 प्लस a2, ये देगा a1 और ये देगा a2। उल्टा लिख दिया क्या ये जो ग्राफ है वो है ग्रीन वाला पार्ट का, है ना, तो 0 से 1 में ग्रीन वाला पार्ट है, और इसके लिए है मतलब उल्टा हो गया है, थोड़ा उल्टा खाली लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मॉड एक्स इधर होगा, उसका मॉड एक्स उधर होगा, है ना, तो इसका मॉड एक्स इधर हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, और इसका इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये ग्रीन का पार्ट जो है वो इसका जो है ये वाला पार्ट है ना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, और ये व्हाइट वाला पार्ट ही जो है वो हमारा सिंपल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस, सब कुछ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं मैं। ठीक है, और बाकी तो वैल्यू ही रखना है, और बाकी तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। जो सर्कल का क्वेश्चन करा है ना, एक बार देख लीजिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक इनइक्वालिटी का करवा देते हैं, तो आपको सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। वही लाइन है, आपको लाइन अब बनाने सिखा दिया था, 2 डब्बा, बस 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, और वो वहां से बन जाएगा। और ये सर्कल है और ये है, ये तो करे बस ये, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे बच्चों, और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का होना तो एकदम स्लोली स्लोली, है ना, केस 1 है ना, केस 1 पहले मैं एक तरफा देखता हूं, तो 2y दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज y ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है y ग्रेटर इक्वल टू 0 कौन सा होता है, अबव द ओरिजिन। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है। और केस 2 में क्या बोल रहा है, ये 2y लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, अगर मैं इनइक्वालिटी हटा दूं तो 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2। या तो रहने दीजिए, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, क्या बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है अपवर्ड पैराबोला, मतलब कि ये जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, है ना,
अपवर्ड बनेगा। हाँ, अब इसमें है कि इनइक्वालिटी किधर जाएगा, क्या अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए 1,0 कहीं ना कहीं इधर होगा ही होगा, 1,0 होगा ही होगा कहीं, तो पुट 1,0। अगर सेटिस्फाई किया तो आउटसाइड, नहीं सेटिस्फाई किया तो इनसाइड। तो 2y लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डालिए वैल्यू, 2 इंटू 0 और एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर है ना। तो 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है, ट्रू है, मतलब शेडेड रीजन आउटसाइड द पैराबोला, शेडेड रीजन आउटसाइड। अब आप एप्पल खरीद रहे हैं तो क्या पूरा का पूरा 1 किलो एप्पल चेक कीजिएगा ना, कि एक एक मतलब एक पार्ट चेक करिएगा, है ना। ठीक है, तो शेडेड रीजन आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम श्योरिटी के साथ। ठीक है, और हमारा क्या है, एक और है, क्या है, 0y ले। तो यहां भी केस 1 देखिए, y जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, बात सही है, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल टू 0 था, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। केस 2 में क्या हो गया बच्चों, y जो है लेस इक्वल टू x है, यानी y इक्वल टू x का लाइन है ना, y इक्वल टू x का लाइन बनाइए, ये हो गया y इक्वल टू x का लाइन। ठीक है, y इक्वल टू x का लाइन है। अब बताइए इस साइड होगा कि इस साइड होगा, माने 1 रीजन की तरफ होगा कि 2 रीजन की तरफ होगा, कौन सा साइड होगा। ये तो 0,0 है, तो मान लीजिए 1,0 यहाँ होगा, तो पुट 1,0। एक बार चेक कर लेते हैं कि सेब मीठा है या खट्टा है। तो 1,0, तो y है लेस इक्वल टू x, तो x का y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 1 लिया। क्या ये सही है कि गलत है, ट्रू है ना। तो ट्रू है मतलब शेडेड रीजन टुवर्ड्स पार्ट 2, है ना, शेडेड रीजन टुवर्ड्स, है ना, पार्ट 2 के तरफ जाएगा शेडेड रीजन। क्लियर है बच्चों, शेडेड रीजन किधर जाएगा, पार्ट 2 की तरफ जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना मेन ग्राफ बनाते हैं। 90% तो ग्राफ ही होता है, 90% क्या होता है, ग्राफ होता है। अगर ग्राफ बना दिए तो हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए एक एक करके पहले ग्रीन का यूज करते हैं, किसके लिए, इसके लिए। तो ये हो गया इधर, ठीक है। और दूसरा बच्चों लाइन के लिए ब्लू यूज करता हूं, तो लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा इस बार थोड़ा लाइन ठीक बना ठीक है, y इक्वल टू एक्स। और ये बच्चों ये क्या है, ये वाला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब बताइए शेडेड पार्ट कौन सा होगा। अच्छा कुछ और भी दिया है क्या, 0 से 3, है ना, 0 से 3, ये तो सिंपल है, 0 से 3, तो 0,0 तो यही हो गया। और एक 3 का बना लीजिए, ये कटिंग पॉइंट आप निकाल लीजिए, तो उस हिसाब से हम लोग को निकाल लेंगे। तो कटिंग पॉइंट के लिए P मान लीजिए, ये क्या है, P है, क्या है बच्चों, P है। तो 4 पॉइंट P के लिए कैसे निकालेंगे, कहाँ निकाले, यही निकाल दे। ठीक है, 4 पॉइंट P आपको मैच करना जाए, 4 पॉइंट P के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों को, किसको किसको, इसको और इसको। तो y इक्वल टू एक्स है तो डायरेक्ट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स गिवन है ना, सॉल्व करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2, तो x इक्वल टू 0, 0 पे तो इंटरसेक्ट हो ही रहा है, और x इज इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट आपका 2 है। ठीक है, इसका मतलब है 3 आगे जाएगा, है ना, 3 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, 3 ले लिया ना, 3 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लाइन हो गया बच्चों x इज इक्वल टू 3, है ना, 3,0, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3।
अब हमको एरिया किसका मांग रहा है, देखिए लाइन भी इधर आ रहा है, लाइन किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये कर्व भी हमारा किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है ना, इधर ही जा रहा है। इसका मतलब है कि लाइन और कर्व का एरिया कौन दे रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ लाइन भी जा रहा है और कर्व भी जा रहा है, ठीक है, यहाँ लाइन भी जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कर्व भी जा रहा है। तो ये एरिया निकालना है हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को यही एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। कहाँ तक, लाइन के ऊपर मत जाइए, लाइन ही तक रहिए, यही निकालना है एरिया, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से बना दे रहा हूं ताकि आपको बढ़िया से क्लियरली समझ में आए, ठीक है। मैंने तो आज आपका अपना 100% दिया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बताने में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हो गया, यही चाहिए एरिया, ठीक है। तो अब दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, यहां से 0 से 2 तक पैराबोला का है और 2 से 3 तक लाइन का है। तो चलिए एरिया निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 2 मॉड वाई किसका बच्चों, पैराबोला का, ठीक है, dx प्लस 2 से 3 किसका बच्चों, मॉड वाई लाइन का dx, ठीक है। चलिए दोनों का मॉड वाई निकला हुआ है, देख लेते हैं। इसका मॉड वाई x²/2 हो जाएगा और 2 से 3 लाइन का मॉड वाई क्या हो जाएगा, तो मॉड वाई इसका x ही हो जाएगा ना, x dx, ठीक है। तो इसका जगह है, तो इसका 1/2 हो जाएगा और x³/3 कहां से, 0 से 2 और प्लस ये हो जाएगा x²/2 कहां से कहां बच्चों, 2 से 3। चलिए वैल्यू भी रख देते हैं, थोड़ा इसको ना थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलिए, तो हाफ बोले तो 1/6 है ना, 1/6, 0 से 2, तो 2 रखिए 8 मिलेगा, 8 और -0 है ना, 8 -0 और प्लस उधर क्या होगा 1/2 और 3 रखिएगा तो 3² 9 और 2² 4, तो कितना आ रहा है बच्चों हम लोगों का, तो हम लोगों का आ रहा है ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 4/3 प्लस और ये 5/2, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6 है ना, ये 6 आएगा, तो ये 8 आ जाएगा है ना, 3 2 जा तो 4 2 जा 8 और ये 3 टाइम्स तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 8 कितना होता है बच्चों, 15 प्लस 5 20 और 23/6 स्क्वायर यूनिट, 23/6 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब है बच्चों कि एरिया कितना हो रहा है हमारा, 23/6 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैंने अपना सारा 100% देकर आपको समझाया है, सारा टाइप का क्वेश्चन करवाया है, पैराबोला, एलिप्स, लाइन और कोऑर्डिनेट का जो भी क्वेश्चन होता है, और इनइक्वालिटी का 2 क्वेश्चन दिखाया, जो कि सेकंड क्वेश्चन में हाउ टू थिंक ये था, ठीक है। तो आई होप कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब जो भी बचा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन और 3D वेक्टर तो एक ही साथ करा दूंगा, और आपका प्रोबेबिलिटी इसके बाद सीबीएसई पेपर करवा दूंगा बच्चों, एटलीस्ट 2-3 कराना है तब, और इससे क्या होगा आपका बेस्ट हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप जरूर ध्यान दीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।